आज हमारे पास आया है सेंटला का चार्जर जो कि है अभी डेड कंडीशन में। तो कस्टमर ने ये बोला है कि चलते चलते अचानक इसमें से पट से आवाज़ आई और चार्जर बंद हो गया। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। एंड दे सकते हो ये है जॉय ई बाइक कंपनी का चार्जर, बट एक्चुअली में ये सेंटला का चार्जर कहलाता है। हर कंपनी अपना स्टिकर इसके ऊपर चिपकाती है, चाहे वो हीरो इलेक्ट्रिक हो, ओकाया हो, एम्पियर हो, ईवी चार्जर हो, या जैसे कि ये जॉय ई बाइक चार्जर हो। तो इसको मैंने चालू किया, चालू करने के बाद ये देख सकते हो ये है पूरा डेड कंडीशन में एंड इसका कोई भी इंडिकेटर चालू नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हो, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे उसको रिपेयर करना है। पूरा सिखाने वाला हूँ, पूरा बताने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट कर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसके कवर को निकाल दिया एंड ये देख सकते हो ये है इसका लॉजिक कार्ड एंड ये है इसकी PWM IC जिससे बारवोल्ट सप्लाई निकलती है लॉजिक कार्ड के लिए एंड वहाँ से निकलती है 5 वोल्ट सप्लाई जो कि सिस्टम में जाती है। एंड अगर आपको इसकी वीडियो देखना है तो मैंने आई बटन पे लिंक दिया हूँ इसको रिपेयर करने की, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो इतना होने के बाद यहाँ पर लगे दो मॉसफेट जो कि है चार्जिंग के मॉसफेट। एंड सबसे पहले हम इसके सभी स्क्रू को निकालते हैं और इसकी PCB को बाहर निकालते हैं, देन इसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। तो मैंने इसकी PCB को बाहर निकाल दिया एंड ये है दोनों कैपेसिटर जिसमें बनता है 300 प्लस वोल्ट एंड इसका वोल्टेज जाता है PWM IC में जो कि 12 वोल्ट आउट करती है लॉजिक कार्ड के लिए, तभी हमारा मेन का इंडिकेटर चालू होता है। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि जो दोनों कैपेसिटर है उसमें 300 प्लस वोल्ट बनता है कि नहीं बनता। तो सबसे पहले मैं करता हूँ उसको चालू, देखता हूँ मल्टीमीटर में कि इसमें कितना वोल्टेज शो होता है। उसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट है और कैसे उसको रिपेयर करना है। अगर इसके कैपेसिटर में 300 प्लस वोल्ट आ रहा होगा तो हम लोग को समझ जाना है कि जो इसकी PWM IC है वाइपर 12 नंबर की, उसमें कोई की प्रॉब्लम होगी, तभी हमारा टोलेट यहाँ पर नहीं बन पा रहा होगा, तभी हमारा लॉजिक कार्ड चालू नहीं हो पा रहा होगा। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ DC वोल्ट में। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको चालू सीरीज में और हम चेक करते हैं कि इसमें 300 प्लस वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ की बटन चालू आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं मल्टीमीटर के दोनों प्रॉब को रख के कैपेसिटर के दोनों पिनों में। यहाँ पर दो कैपेसिटर की सीरीज बनती है एंड इसमें हाफ वोल्ट आना चाहिए, बट यहाँ पर 0 वोल्टेज हो रहा है आप देख सकते हो। जबकि यहाँ पर 170 180 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए, हाफ वोल्ट यहाँ पर लगभग आना चाहिए, बट दोनों में यहाँ पर 0 वोल्टेज हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं हो पा रहा है। अब चार्ज क्यों नहीं हो पा रहा है, या तो हमारा रेक्टिफायर यहाँ पर शॉर्ट होगा या तो हमारा फ्यूज यहाँ पर डिस्कनेक्ट होगा, तभी हमारा वोल्टेज यहाँ पर नहीं बन पाता। तो सबसे पहले हम इसको रखते हैं AC वोल्ट में और हम चेक करते हैं कि हमारी AC सप्लाई प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रॉप को इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी 0 वोल्टेज शो हो रहा है, दिख रहा है आपको ये। एंड मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉप को, थोड़ा सा हिला के देखता हूँ कि वोल्टेज बनता है कि नहीं बनता। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 255 वोल्ट आ रहा है AC का। तो इसका मतलब AC सप्लाई यहाँ पर इन हो रही है, बट यहाँ पर एक फ्यूज लगाऊंगा जो कि डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर फ्यूज आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को समझ जाना है कि जबकि पावर सप्लाई में कोई ना कोई शॉर्टिंग है, तभी आपका फ्यूज यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम फ्यूज को जंपर करेंगे एंड उसके बाद में चेक करूंगा कि जो इसकी पावर सप्लाई है वो ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को निकालता हूँ सीरीज से एंड मैं इसको पलटाता हूँ एंड दे सकते हो ये लगा है फ्यूज जो कि है 6.3 एम्पियर का। इसमें हम जंपर कर देंगे बैक साइड से वायर को एंड सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके मॉसफेट को कि इसके मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर को रखता हूँ डायोड रेंज पे इस तरीके से। डायोड रेंज पे रखने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि इसके मॉसफेट शॉर्ट तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं दोनों पर आपको यहाँ पर रखता हूँ कैपेसिटर के दोनों पिनों में प्लस माइनस, तो ये फुल शॉर्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो इसके मॉसफेट है वो शॉर्ट है। तो मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ दोनों प्रॉप को रख के। तो ये देख सकते हो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है एंड मैं चेक करने वाला हूँ दोनों मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में रख के दोनों प्रॉप को इस तरीके से। तो ये देख सकते हो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला मॉसफेट शॉर्ट है एंड मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ये ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसके दोनों मॉसफेट को निकाल दूंगा एंड जो फ्यूज़ है उसमें वायर को जंपर कर दूंगा। बट सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके TVS डायोड को जो कि यहाँ पर लगे होते हैं। दिख रहा है आपको ये डायोड और ये डायोड दोनों TVS डायोड कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा दोनों TVS डायोड को कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। एंड दोनों की पिन कहाँ पर जाती है, वो जाती है मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में, यानी गेट की पिन में और सोर्स यानी ग्राउंड की पिन में। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये शॉर्ट दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। तो मैं दोनों पर आपको यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से। तो ये देख सकते हो ये फुल शॉर्ट दिखा रहा है, तो इसका मतलब TVS डायोड शॉर्ट है। तो सबसे पहले उसको निकाल के देखने वाले हैं कि हमारी शॉर्टिंग खत्म होती कि नहीं होती। एंड मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो ये ओपन दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम
ये वाला डायोड को यहाँ से कट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारी सॉर्टिंग है वो खत्म होती है कि नहीं होती। तो सबसे पहले मैं टीवीएस डायोड की पिन को कट करता हूँ कटर की मदद से, और मैं चेक करता हूँ कि जो इसकी सॉर्टिंग है वो खत्म होती है कि नहीं होती। तो मैंने इसकी पिन को कट कर दिया। कट करने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ इसकी सॉर्टिंग को। तो मैंने मल्टीमीटर की दोनों प्रॉब को ले लिया एंड अब मैं इसकी पीसीबी को पलटाता हूँ और देखता हूँ कि दोनों मॉसफेट में सॉर्टिंग दिखाती है कि नहीं दिखाती है। तो सबसे पहले मैं दोनों प्रॉब को यहाँ पर रखता हूँ मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में, एंड ये दे सकते हो कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब इसकी सॉर्टिंग खत्म हो गई। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले मॉसफेट में, तो यहाँ पर भी सेम कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही। तो इससे पहले भी यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही थी। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ टीवीएस डायोड की पिन में, तो यहाँ पर 23 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब तो ये वाला ड्राइवर सेक्शन ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले टीवीएस डायोड में, तो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसकी ट्रैक शायद ब्रेक हो सकती है और इसकी ट्रैक जाती है ये वाले मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में, यानी गेट की पिन में और सोर्स की पिन में। तो यहाँ पर भी कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि इसकी ट्रैक कहीं ना कहीं से ब्रेक हो गई है शॉर्टिंग होने के बाद। तो सबसे पहले मैं इसके फ्यूज को जंपर करता हूँ एंड जो इसका टीवीएस डायोड है इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। तो ये देख सकते हो मैंने टीवीएस डायोड को निकाल दिया। निकालने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ दोनों मॉसफेट को फिर से एक बार, बिकॉज लास्ट टाइम जो मेरी मल्टीमीटर की प्रॉब है वो प्रॉपर टच नहीं हो पा रही थी। तो मैं फिर से एक बार टच करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो उसकी सॉर्टिंग वो खत्म हुई या नहीं हुई। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो मैं दोनों प्रॉब को यहाँ पर रखता हूँ पहली और तीसरी पिन में। तो देख सकते हो अभी भी यहाँ पर फुल शॉर्टिंग दिखा रही है। तो उसका मतलब कि जो उसका मॉसफेट है वो शॉर्ट है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ दूसरे मॉसफेट में और आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉब को, तो यहाँ पर 23 रीडिंग आ रही है टीवीएस डायोड की दोनों पिनों में। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हो कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब कि इसके मॉसफेट तो शॉर्ट है 100%, प्लस जो उसकी ट्रैक है गेट की वो कहने के से ब्रेक हो गई है। तो सबसे पहले हम इसके मॉसफेट को निकालते हैं और हम चेक करते हैं इसकी ट्रैक कहाँ से ब्रेक है, बिकॉज इसमें दोनों मॉसफेट में लगभग 23 25 रीडिंग आना चाहिए गेट की और सोर्स की पिन, मैंने पहली और तीसरी पिन में। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों कैपेसिटर को निकाल दिया एंड दोनों मॉसफेट को भी निकाल दिया। इतना होने के बाद मेरे को उसकी ट्रैक दिख गई कटी हुई, कहाँ से ट्रैक कटी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसकी गेट की पिन है दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ से वायर को निकाला हूँ एंड मैं इसको यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर रीडिंग आती कि नहीं आती 23। तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रॉप को पहली और तीसरी पिन में। तो ये दे सकते हो यहाँ पर 23 रीडिंग आना चालू हो गई है। तो इसका मतलब जब मॉसफेट शॉर्ट हुआ तभी इसकी ट्रैक ब्रेक हो गई, तभी इसमें रीडिंग शो नहीं हो रही थी मॉसफेट निकालने के बाद भी, बिकॉज जो उसकी ट्रैक थी गेट वाली वो ब्रेक हो गई थी मॉसफेट शॉर्ट होने के कारण। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर रीडिंग आना चालू हो गई है। तो इसका मतलब कि इसका एक ड्राइवर सेक्शन ओके हो गया है। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ दोनों टीवीएस डायोड की पिन में कि दोनों में बराबर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ दोनों प्रॉप को इस तरीके से। तो यहाँ पर 23 रीडिंग आ रही है तो ये ओके हो गई है। एंड अब मैं यहाँ पर रखता हूँ दूसरे वाले टीवीएस डायोड की पिन में यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम 23 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब मॉसफेट निकालने के बाद दोनों ड्राइवर सेक्शन में प्रॉपर रीडिंग आ रही है, बट इसकी ट्रैक कहने के से ब्रेक है, बिकॉज हमारे एक मॉसफेट में 23 रीडिंग नहीं आ रही है, यानी वो ओपन यहाँ पर दिखा रही है, बिकॉज इसके एक मॉसफेट के गेट ड्राइव सेक्शन में रीडिंग आ रही है 23 और दूसरे मॉसफेट के गेट ड्राइव सेक्शन में रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसकी ट्रैक कहने के से ब्रेक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से कि इसकी ट्रैक कहाँ पर गई है। तो यहाँ पर कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हो, यानी कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो मैंने गेट की पिन से दोनों टीवीएस डायोड की पिन में रख के देख लिया, कहीं पर भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका मतलब इसकी ट्रैक कहीं ना कहीं से ब्रेक है। एंड अब मैं चेक करता हूँ ग्राउंड की पिन से। तो मैं यहाँ से चेक करता हूँ तो यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है, आप देख सकते हो 23। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका ये वाली ट्रैक है ये वाली यहाँ से शॉर्टिंग दिखा रही है। तो इसका मतलब हुआ ये पिन इसकी हो गई है, जो ये ट्रैक है वो इसकी ट्रैक है एंड ये वाली ट्रैक ब्रेक है। यहाँ से यहाँ पर आ रही रीडिंग 23। तो इसका मतलब कि इसकी जो ट्रैक है यहाँ से लेके ये वाली ये ब्रेक है। तो हम यहाँ पर भी एक जंपर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो मैंने इसके ट्रैक को फाइंड आउट कर लिया कि इसका ट्रैक कहाँ से ब्रेक है। तो इसका ट्रैक यहाँ से यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर थोड़ी डस्ट है, तो सबसे पहले इसकी डस्ट को साफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी ट्रैक कहाँ से ब्रेक है और कैसे उसको रिपेयर करना है। आप या तो डायरेक्ट जंपर भी कर सकते हो, बट मैं जंपर नहीं करने वाला,
मैं इसके फॉल्ट को फाइंड आउट करूँगा कि कहाँ से ट्रैक ब्रेक है, उसके बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। फिर हम गेट ड्राइव पल्स को भी चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ट्रैक यहाँ से पूरी ओके दिखा रही है आपको, बट जो उसकी ट्रैक ब्रेक है वो कहाँ से बताऊँ, वो ब्रेक है पीसीबी के अंदर साइड से। जो इसकी ट्रैक है वो फ्रंट से बैक साइड गई है, यानी अंदर से होते हुए गई है, तो वो ट्रैक वहाँ से ब्रेक है। तो यहाँ तक ट्रैक प्रॉपर आ रही है। एंड जो ट्रैक यहाँ से अंदर साइड गई है, बैक साइड में जो गई है ट्रैक, वहाँ से ट्रैक ब्रेक है, जो कि यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पा रही है। तो मैं इसको पलटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको पलटाता हूँ इस तरीके से। पलटाने के बाद ये देख सकते हो, ये जो पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, तो ये पॉइंट में टच नहीं हो पा रही है ट्रैक। मैं आपको दिखाता हूँ मल्टीमीटर से कि यहाँ तक प्रॉपर आ रही है कंटिन्यूटी, एंड उस साइड में कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो देख सकते हो, मैं एक प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ इस तरीके से, इसको मैं यहाँ पर टच करता हूँ इस तरीके से। देख सकते हो, दिख रहा है आपको, ये मैंने यहाँ पर टच कर दिया, यहाँ पर कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये टच नहीं हो पा रही है। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ, ये देख सकते हो, मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ प्रॉपर तरीके से। थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक हाथ में कैमरा पकड़ना और एक हाथ से प्रॉप को पकड़ना। तो देख सकते हो कुछ भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। न मैं यहाँ से यहाँ पर चेक करके आपको दिखाता हूँ गेट की पिन से, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रॉपर टच नहीं हो रहा है, ये देख सकते हो। तो ये फुल शॉर्टिंग दिखा रही है, तो इसका मतलब ट्रैक वहाँ तक पूरी ओके है। बट जो ट्रैक है वो जो अंदर साइड से जाती है बैक साइड में, वहाँ से करने से ब्रेक है। दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ पर ट्रैक नहीं पहुँच पा रही है। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ट्रैक ब्रेक है यहाँ से हम अंदर से वायर को निकाल देंगे, ताकि जो हमारा ट्रैक है वो जुड़ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, ये देख सकते हो, ये पॉइंट से यहाँ पर रखता हूँ गेट की पिन में। तो यहाँ पर कुछ भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब जो ट्रैक है वो अंदर साइड से ब्रेक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो मैं इसके ट्रैक को सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो ये देख सकते हो, मैंने यहाँ से एक वायर को जंपर कर दिया हूँ अंदर साइड से। तो मैंने अंदर पे एक वायर को डाल दिया एंड मैं इसको पलटाता हूँ। एंड देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी क्रैच करके सोल्डर मार दिया हूँ वायर को, आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि दोनों मॉसफेट में रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं चेक करके आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉप को, तो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 23, तो ये ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर रखता हूँ प्रॉप को जहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही थी, एंड यहाँ पर अभी रीडिंग आना चालू हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 23। प्रॉपर टच करता हूँ प्रॉप को, तो देख सकते हो यहाँ पर रीडिंग आ रही है 23, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब दोनों मॉसफेट की गेट ड्राइव सेक्शन में बराबर रीडिंग आना चालू हो गई है। तो इतना होने के बाद अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की। बट सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं इसके गेट ड्राइव सेक्शन को, कि गेट ड्राइव सेक्शन में कितना वोल्टेज शो होता है। एंड अब मैं चेक करता हूँ दोनों टीवीएस डायोड की पिन में कि दोनों में रीडिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 23 रीडिंग आ रही है, तो ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम 23 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब दोनों टीवीएस डायोड की पिन में बराबर रीडिंग आ गई है, तभी हमारे दोनों मॉसफेट के गेट ड्राइव सेक्शन में भी बराबर रीडिंग आ गई है। इतना होने के बाद अब बारी आती है टीवीएस डायोड को लगाने की। उसके बाद हम मॉसफेट को एंड कैपेसिटर को लगाएंगे। तो इतना होने के बाद सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ टीवीएस डायोड को। तो ये देख सकते हो, ये है टीवीएस डायोड जो कि इससे निकला हुआ था, जो कि शॉर्ट है, देख रहा है आपको ये। एंड ये है इसका नंबर, आप देख सकते हो। तो ये तो मिलता नहीं है मार्केट में, तो आप इसके बदले क्या लगा सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसके बदले लगा सकते हो 15 वोल्ट का, 18 वोल्ट का या 20 वोल्ट का जेनर डायोड को। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ 15 वोल्ट का जेनर डायोड, यानी इसका नंबर क्या है 4744, जो कि 1 वाट का 15 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो मैंने यहाँ से 2 डायोड लिए, देख सकते हो इस तरीके से। एंड इसका ब्लैक वाला जो हिस्सा है दिख रहा है आपको, ये दोनों को आपको एक कर देना है, ब्लैक वाले हिस्से को। तो मैं सबसे पहले करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसके दोनों पिनों को एक कर दिया हूँ, एंड मैंने इसको सोल्डर भी कर दिया हूँ, दिख रहा है आपको ये। तो ये बन गया हमारा टीवीएस डायोड। आप लोग समझ में आ गया। एंड मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो मैंने टीवीएस डायोड को लगा दिया हूँ पीसीबी में, एंड ये देख सकते हो ये है डायोड। एंड जैसे आप देख सकते हो जो इसका बीच वाला हिस्सा रहता है वो रहता है कैथोड। 2 कैथोड मिलके यहाँ पर टीवीएस डायोड बन जाते हैं, जिसको मैंने बनाया हूँ 15 वोल्ट के जेनर डायोड से। तो आप भी ऐसा बना सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ इसकी रीडिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से कि दोनों टीवीएस डायोड में बराबर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये वाले टीवीएस डायोड में। तो यहाँ पर 23 रीडिंग आ रही है, तो ये ओके है। एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी 23 रीडिंग आ रही है। तो इसका मतलब
दोनों टीवीएस डायोड में बराबर रीडिंग आ रही है। तो इतना होने के बाद अब मैं लगाता हूँ मेन कैपेसिटर को एंड मैं जंपर करता हूँ फ्यूज को। तो मैंने इसके कैपेसिटर को लगा दिया एंड मैंने इसके फ्यूज में जंपर कर दिया। इतना होने के बाद अब मैं करता हूँ इसको चालू और देखता हूँ कि जो इसका मेंस का इंडिकेटर है वो चालू होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में और देखता हूँ कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी शॉर्टिंग नजर नहीं आ रही सीरीज में एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसका मेंस का इंडिकेटर है वो चालू हो गया है। तो इसका मतलब कि जो पावर सप्लाई है वो ओके हो गई है एंड अब बारी आती है मॉसफेट को लगाने की। तो ये देख सकते हो ये है इसके पुराने वाले मॉसफेट जो ये पीसीबी से निकले थे जो कि फट चुके थे एंड इसका नंबर क्या है आप देख सकते हो 26N60, यानी ये 26 एम्पियर 600 वोल्ट के मॉसफेट है। तो हम इसके बदले लगाने वाले हैं 38N60 यानी 38 एम्पियर 600 वोल्ट के मॉसफेट लगाने वाले हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगा तो आप यहाँ पर 40N60 यानी 40 एम्पियर 600 वोल्ट के मॉसफेट भी लगा सकते हो। तो वो भी यहाँ पर 100% वर्क करता है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों मॉसफेट को लगाता हूँ एंड जो मेरे गेट ड्राइव पल्स है जो कि मैंने को बताया था कि बताने वाला हूँ बट एक्चुअली में इसमें हम बता नहीं सकते। अगर मॉसफेट पीसीबी में नहीं लगा है तो 1 मिनट बाद सिर्फ 1 सेकंड के लिए पल्स आएंगी, वो भी 2 से 5 वोल्ट दोनों मॉसफेट सेक्शन में बराबर पल्स आएंगी और ड्रॉप हो जाएंगी 1 सेकंड के बाद, बिकॉज जो इसका लॉजिक कार्ड है वो सिस्टम को बंद कर देगा जब तक मॉसफेट ना लगे और जब तक बैटरी ना लगे। तो सबसे पहले हम इसको पलटाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम हीट सिंक पेस्ट को। तो मैं यूज़ करता हूँ इलेक्ट्रो प्लस कंपनी का हीट सिंक पेस्ट। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ दोनों हीट सिंक में इस तरीके से। लगाने के बाद मैं ये दोनों मॉसफेट को लगाता हूँ इसके हीट सिंक में और उससे पहले मैं इसमें लगाने वाला हूँ अदरक की पत्ती को। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ दोनों मॉसफेट को, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको ये, इसके पीछे यहाँ पर लगी अदरक की पत्ती आप देख सकते हो। तो इतना होने के बाद अब मैं लगाता हूँ दोनों कैपेसिटर को और आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो ये देख सकते हो मैंने दोनों कैपेसिटर को लगा दिया एंड मैंने दोनों मॉसफेट को भी लगा दिया एंड इतना होने के बाद अब मैं चेक करने वाला हूँ कि दोनों मॉसफेट की पहली एंड तीसरी पिन में यानी गेट की पिन में और सोर्स यानी ग्राउंड की पिन में बराबर रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डायोड रेंज पे एंड मैं चेक करने वाला हूँ पहली और तीसरी पिन में इस तरीके से। तो यहाँ पर कितनी रीडिंग आ रही है आप देख सकते हो 25 रीडिंग आ रही है जो कि ओके रीडिंग है एंड यहाँ पर भी सेम रीडिंग आना चाहिए ये वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम 25 रीडिंग आ रही है मॉसफेट और कैपेसिटर लगाने के बाद। तो इतना होने के बाद जो हमारा गेट ड्राइव सेक्शन है वो ओके हो गया है, कोई भी शॉर्ट नजर नहीं आ रही है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि दोनों मॉसफेट की पहली और तीसरी पिन में कितनी रीडिंग आना चाहिए। दोनों मॉसफेट में सेम रीडिंग आना चाहिए और यही नहीं, जो आपके दोनों टीवीएस डायोड है वो दोनों टीवीएस डायोड में भी सेम यही रीडिंग आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर 23 रीडिंग आ रही है जो कि ओके है एंड अब मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर भी सेम 23 रीडिंग आ रही है सभी कंपोनेंट लगाने के बाद। तो इतना आप लोग सबसे पहले चेक कर लेना है। तो इतना होने के बाद आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो आपकी गेट ड्राइव पल्स है वो कहाँ से बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इसका मॉसफेट का पहला ड्राइवर सेक्शन और ये है दूसरा ड्राइवर सेक्शन। तो यहाँ पर दो ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिसमें वोल्टेज आता है 3525 आईसी की 11 एंड 14 नंबर की पिन से, वो जाते हैं हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर में। एंड दे सकते हो ये है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर, ये दो यहाँ पर दिए ट्रांसफार्मर जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर है जो कि दोनों मॉसफेट को रन कराते हैं। एंड इसमें वोल्टेज कहाँ से आता है, वो आता है ये वाली ड्राइवर आईसी से जो कि 3525 ड्राइवर आईसी कहलाती है एंड इसकी 11th नंबर की पिन और 14 नंबर की पिन से 5 से 6 वोल्ट आउट होता है, वो जाता है हमारे ड्राइवर ट्रांसफार्मर में जो कि ट्रांजिस्टर से होते हुए जाते हैं। तो इतना आप लोग को मालूम चल गया। एंड 3525 ड्राइवर ऐसी को चालू बंद करता है इसका लॉजिक कार्ड, उससे सिग्नल जाता है 3525 ड्राइवर ऐसी में, फिर ड्राइवर ऐसी से ड्राइवर ट्रांसफार्मर में, फिर ड्राइवर ट्रांसफार्मर से होते हुए रेजिस्टेंस जेनर डायोड और टीवीएस डायोड से होते हुए गेट की पहली और तीसरी पिन में जाता है। तो इतना आप लोगों को मालूम चल गया। तो अब मैं करता हूँ इसको चालू सीरीज में और देखता हूँ कि इसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरीज में कोई भी लोड नहीं लिया, हल्का सा लोड लेके कम हो गया एंड जो उसका मेंस का इंडिकेटर है वो भी चालू हो गया आप देख सकते हो। एंड सेंट्रल के चार्जर में अगर बैटरी नहीं लगी है तो 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर वोल्टेज आना चालू हो जाता है विदाउट बैटरी। अगर बैटरी लगी होंगी तो तुरंत यहाँ पर वोल्टेज आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वेट करते हैं 1 मिनट का और जैसे इसका
आउटपुट का इंडिकेटर चालू होता है तो हम चेक करते हैं इसको वोल्टेज को कि इसमें 67 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज ये 60 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है तो लगभग इसमें 67 वोल्ट आना चाहिए, जो कि सेंट्रल के चार्जर में नॉर्मल बात है। तो ये देख सकते हो इसका आउटपुट का इंडिकेटर चालू हो गया है एंड जो इसका फैन है वो भी घूमना चालू हो गया है। तो इसका मतलब कि जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करना चालू हो गया है। एंड मैं चेक करता हूँ इसका आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 67 वोल्ट लगभग आना चालू हो गया है इसमें। तो इसका मतलब कि जो चार्जर है वो 100% वर्क करना चालू हो गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी इसमें बैटरी नहीं लगी इसलिए 1 मिनट के बाद यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। अगर आपने मॉसफेट के ड्राइवर सेक्शन को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपका मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा या तुरंत ही आपका मॉसफेट फट जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको पूरा फिट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसको चालू करके। तो मैंने इसको पूरा फिट कर दिया। फिट करने के बाद मैंने इसका आउटपुट वाले सॉकेट में मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को लगा दिया हूँ एंड मैंने मल्टीमीटर रखा हूँ डीसी वोल्ट में। तो सबसे पहले मैं इसके प्लग को लगाता हूँ सीरीज में, तो यहाँ पर हल्का सा लोड लेके कम हो गया, यानी कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं है। एंड जो इसका मेंस का इंडिकेटर है वो भी चालू हो गया है एंड 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर आउटपुट का इंडिकेटर चालू हो जाएगा विदाउट बैटरी एंड जो आउटपुट है वो भी आना चालू हो जाएगा एंड जो फैन है वो भी घूमना चालू हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होंगे कि आप कैसे सेंट्रल चार्जर के मॉसफेट को चेंज कर सकते हो, कैसे रीडिंग चेक करना है, कैसे पल्स चेक करना है, कैसे वोल्टेज को चेक करना है। मैंने पूरा सिखा दिया, पूरा समझा दिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं ऐसी वीडियो आता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।